पहला सवाल है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। अगला सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन, ओपेरिन, लेमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो लिखी है डार्विन ने। डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था डार्विनवाद। अगला सवाल, हमारे शरीर के में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर का पीएच कितना, परास कितना है? 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8। इसका सही आंसर होगा 7.0 से 7.8। पीएच परास कितना है? 7.0 से 7.8। अगला सवाल, इसमें लिखा है जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ के बीच काम करता है? 0 से लेकर 14 के बीच काम करता है। अगर 7 से कम किसी का पीएच वैल्यू होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। अगर 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन कौन होता है? पानी होता है, और पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगला, 7 से ज़्यादा पीएच होगा तो क्या होगा? उसको कहेंगे क्षार। हमारा शरीर के पीएच प्लस कहाँ से कहाँ बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 तक। और दंत क्षय कहाँ से कहाँ तक? दंत क्षय कब हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या हो जाता है? दंत क्षय शुरू हो जाता है। पीएच स्केल की खोज किया था सोरेनसन ने। काम करता है 0 से लेकर 14 के बीच। पीएच स्केल में अगर 7 से कम रहेगा तो होगा अम्ल, 7 रहेगा तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षार। हमारा पीएच प्लस सही का कार्य करता है 7.0 से 7.8 के बीच, और दंत क्षय होता है 5.5 से कम होने पर। अगला, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट होता है अम्लीय, नहीं, टूथपेस्ट होता है क्षारीय। हमारा टूथपेस्ट होता है क्षारीय। जब आप टूथपेस्ट करते हैं, क्षार का क्या होता है? जो जिसको ज़्यादा देर तक जीभ पर रखने में या मुंह में रखने का इच्छा न करे, जब आप दंत मंजन करते हैं, टूथपेस्ट जब उपयोग करते हैं तो थोड़ी ही देर में क्या करते हैं? उसको कुल्ला कर देते हैं। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला सवाल, हम शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगर 7 से कम होगा तो अम्ल, और 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षार, और 7 होगा तो शुद्ध जल यानी उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। अगला सवाल, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय कब हो जाता है? जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अभी बताया था हमारा पीएच प्लस काम करता है शरीर काम करता है 7.0 से 7.8 के बीच, और 5.5 से कम होने पर मुंह में क्षरण होने लगता है। और जो टूथपेस्ट होता है वो होता है क्षारीय। शुद्ध जल होता है का पीएच वैल्यू होता है 7 से कम होने, पीएच वैल्यू कम होने पर होता है अम्ल, और 7 से ज़्यादा होने पर हो जाता है क्षार। अगला सवाल, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह का रहता है? साफ जल में रहता है। और मलेरिया वाला गंदा जल में रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेंगू साफ पानी में रहता है और मलेरिया रहता है गंदा पानी में। डेंगू मलेरिया फैलता किससे है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है मलेरिया। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ तक कि हवा भी ना हो। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, सही, और टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसके नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक में। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। आगे चलिए,
उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस का आकार ऐसा है। उत्तल लेंस सभी किरणों के एक जगह घोषित करता है, उसलिए कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, और उत्तल लेंस वही बराबर होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक किया जाता है और मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी क्ले, अंग्रेजी में कहते हैं क्ले। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अभी आ गया, अपसारी लेंस कहलाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस और उत्तल लेंस कहलाता है अभिसारी लेंस। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्त कण में? मैग्नीशियम कहा जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल। अगला, CFC क्या है? CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कुछ फुल फॉर्म लिखा गया है आपके लिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये आपको याद रख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर कहीं पर लिख चलिए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस और LPG द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अतिक्रियाशील तत्व या उपधातु। 18वें समूह में जो रहता है उसे कहते हैं निष्क्रिय तत्व। 18वें समूह में तत्व को कहते हैं निष्क्रिय तत्व। अभी मजा आया? व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है वर्ग 1 को कहते हैं क्षार धातु, वर्ग 2 को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 17 को कहते हैं हैलोजन, वर्ग 18 को कहते हैं अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस। वर्ग 1 क्षार धातु, वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 17 हैलोजन और वर्ग 18 अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या इनर्ट गैस। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सबसे इजी सवाल, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना होता है। कौन कौन 7 रंग है देख लीजिए। 7 रंग है बैगनी, जामुनी, हरा, नीला, पीला, नारंगी, लाल। इन 7 रंगों से बना होता है। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला होते हैं प्राथमिक रंग। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश को जो प्राप्त करते हैं प्रिज्म होता है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? 5, और प्रिज्म को जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। अगला सवाल, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का से मिल के बना होता है? श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु क्या है? तो दूरबिंदु है अनंत, ऑप्शन नंबर डी। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? CaO यानी कली चूना कहते हैं, कली चूना कहते हैं CaO को, उसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaOH बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर चाहे चूना पत्थर कहते हैं। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। फिर से CaO कली चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर या चूना पत्थर। NaCl को कहते हैं सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। Na उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, निकट बिंदु होता है आंख के दर्शन के निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यह है ग्लूकोज का। आपसे पूछा है चीनी का, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र। समझ रहे हैं? बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। आगे कुछ सूत्र लिखा हुआ है, Na2CO3 इंटू मीथेन H2 को कहते हैं धोने वाला सोडा। Na2CO3 इंटू मीथेन H2 धोने वाला सोडा। NaHCO3 खाने वाला सोडा। C6H12O6 ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कहता है कार्बोहाइड्रेट कहता है, तब उसको कहते हैं C6H12O6। चीनी का होता है C12H22O11। C2H5SH को कहते हैं एथाइल मर्केप्टेन, जिसको कहते हैं गैस रिसाव में LPG सिलेंडर में उपयोग करते हैं। C2H5OH एथेनॉल, जिसको शराब बनाने में उपयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, Na2CO3 इंटू मीथेन H2 धोने वाला सोडा। NaHCO3 खाने वाला सोडा। C6H12O6 ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। C12H22O11 चीनी। C2H5SH एथाइल मर्केप्टेन या रिसाव गैस। रिसाव गैस में इसका उपयोग होता है। C2H5OH एथाइल मर्केप्टेन, जिसका उपयोग किया जाता है शराब बनाने में। आगे, फलों को पकने के लिए इनमें से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? फलों को पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जा सकता है? एथिलीन से। ये सब क्या है? सब के सब है हार्मोन है। अब देखिए कौन सा हार्मोन का क्या काम है। हार्मोन होते हैं लगभग 5 हार्मोन है हमारे पास। ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। और देखिए किसका क्या कार्य है। ऑक्जीन करता है, ऑक्जीन जिब्रेलिन पौधों में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में मदद करता है। एथिलीन फल पकाने में मदद करता है। और एब्सिसिक क्या है? वृद्धिरोधक हार्मोन है। फिर से, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, जिब्रेलिन वृद्धि करता है, एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है और एब्सिसिक एसिड वृद्धिरोधक हार्मोन है। पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन कौन से है? अभी वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है वृद्धि हार्मोन। थायरोक्सिन, इंसुलिन, ये सब अलग है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू। खत्म। बाय बाय, टाटा।